हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टुडे वी आर डूइंग फोर्थ सम ऑफ 12.2। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। बेस भी सेम है, ए भी हमने सेम ले लिया। डीसी पे भी आप ट्रायंगल बना सकते थे। बीसी पर ए बी पर हमने 28 सेंटीमीटर पर बनी हुई है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। जो इसका ट्रायंगल का बेस 28 है उस पे एक पैरेललोग्राम बनी हुई है। दोनों का एरिया इक्वल है। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा ट्रायंगल की, क्योंकि हमारे पास ऑल द 3 साइड्स हैं। तो ट्रायंगल का एरिया, और जब ट्रायंगल का निकल गया तो वही सेम एरिया किसका है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो इस बेस भी हमें गिवन है तो हाइट निकल जाएगी, और हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हम एस निकालते हैं। फॉर ट्रायंगल साइड्स लिख लेते हैं, चलो साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी ई ले लेते हैं। ए बी ई इज इक्वल टू 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर्स में है ये। एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30, और ये आपका आ गया 28 3 जा 84, 2 जा 2 से डिवाइड किया 42 आ गया। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई किससे निकालेंगे, हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे। और हीरोन फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इट मीन्स 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 and 42 minus 30. We get 42 into 16 into 14 into 12. अब हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाए 7 इंटू 6 बना लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी 6 ही निकालेंगे। इसके 4 इंटू 4 ही बना रहे हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ पेयर बनाने हैं। तो आप प्राइम में तोड़ोगे तो फिर इसको 2 इंटू 2 लिखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 6 इंटू 2, हमने सिर्फ पेयर बनाने हैं, प्राइम नहीं बनाने। यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है, बन गया। 6 का पेयर बन गया। अब आप 6 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन पेयर तो बना सकते हैं ना। 6 बाहर निकल जाएगा। अरे वाह, इसके तो सभी के ही निकल गए हैं। 7 एक बाहर निकला, 6 भी निकल गया, 4 भी निकल गया और 2 भी निकल गया। 42 8 जा होता है 336 सेंटीमीटर में है ये, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, जो एरिया उन्होंने कहा है सेम बेस एंड सेम एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू 336। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट 336। बेस कितना गिवन है, 28 गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट इज इक्वल टू 336 बाई 28, 28 1 जा 28 2 जा, और वी गेट हाइट 12 सेंटीमीटर। आंसर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। परफेक्ट करने के लिए एग्जामिनर को कोई भी आपने मौका नहीं देना कि वो आपके मार्क्स काट सके। सब कुछ परफेक्ट करना है आपने। फिफ्थ सम, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। किस शेप का है, रोम्बस शेप का है। रोम्बस में सबसे पहले आपको एक लाइन याद आती होगी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आपको शायद 2-3 इयर्स हो गए हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर,
रोम्बस की हर साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ईच साइड इज 30 सेंटीमीटर। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज, ये लॉन्गर डायगोनल AC है। लॉन्गर डायगोनल कितना है, लॉन्गर डायगोनल कितना है 48। तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो AM है, हमने इस पॉइंट को M ले लिया, AM भी 24 हो गया, बाइसेक्ट करता है, और CM भी 24 हो गया। तो देखो डायगोनल कितना है, AC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर मीटर। तो जो इस एरिया ऑफ रोम्बस निकलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस, देखो ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर इक्वल, सभी में 24 ये है, और सभी ट्रायंगल्स का हम 4 इंटू लिख देते हैं, 4 इंटू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या हमारे पास BM गिवन है, BM हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम इसको, ये तो गिवन है ना 48, 30 इंटू 30 इंटू 30, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकल जाएगा। ये तो एक डायगोनल दिया हुआ है। चलो हम ऐसे करते हैं, BM निकालते हैं पहले, कोई भी, सबसे पहले लिखते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर perpendicularly at right angle, देयरफॉर जो एंगल 1 है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वैसे तो 1 2 3 4 जितने भी हैं ये सारे ही 90 के बने हैं। हम एक ट्रायंगल लेके एक बार हम ये डायगोनल निकाल लेते हैं BD। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABM, पाइथागोरस लगाएंगे हम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, और ये AB तो आपको 30 गिवन है, AM आपको 24 गिवन है, प्लस BM स्क्वायर। तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900, 24 का स्क्वायर क्या हुआ 576। तो इसको माइनस करते हैं हम, आता है 324 BM स्क्वायर, और 324 18 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको कट करते हैं, वी गेट BM इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकालते हैं ABM का, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है, यहाँ पे हम बेस क्या ले रहे हैं, BM को ही ले लेते हैं। हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, 24 9 जा कितना होता है 216 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, देखो ये भी 24 और ये 18, यहाँ पे भी क्या 24 और 18, यहाँ भी क्या 24 और 18, तो चारों का एरिया इक्वल आ गया। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 216, 16 4 जा 64 होता है, और 4 2 जा 8 भी होता है, ये मीटर में है, 864 मीटर आ गया। लेकिन ये जो एरिया है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज, ये 18 काउज के लिए है, 18 काउज के लिए है, तो 1 काउ के लिए निकालते हैं हम, क्या लिखेंगे, एरिया फॉर 18 काउज, एरिया फॉर 18 काउज टू ग्रेज
इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। आप 1 काऊ के लिए कितना एरिया है, आप 1 काऊ के लिए निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 18 से। 18 4 जा 72 और 18 4 जा 72 61 44 18 8 जा ये आ गया आपका 48 मीटर स्क्वायर। एरिया फॉर 1 काऊ टू ग्रेज इज 48 centimeter. Clear? Thanks and have a nice